यानी कि किन लोगों को फालज होने के बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि ये बंदा इसको फालज हो सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कासिम रज़ा है और आज मैं आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ कि आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी हैं जो कि फालज से रिलेटेड है। आज मैं आपको बताऊँगा कि फालज कैसे होता है, इसकी वजूहात क्या है और किन लोगों में फालज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि किन लोगों को फालज होने के बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि ये बंदा इसको फालज हो सकता है। इसमें कुछ चीज़ें देखें जो कि आम आदमी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उसमें फालज होने का ख़तरा होता है। जिन लोगों को शुगर है उनको फालज होने का ख़तरा है। तो लिहाजा जो लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं उनमें फालज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसमें जो होता क्या है फालज में, बेसिकली ये होता है कि उसमें दो वजूहात होती हैं। एक तो ये कि आपकी खून की नालियाँ सख्त हो जाती हैं या वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसको एनोरिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से खून के बहाव में प्रॉब्लम होती है। और जहाँ पे कमज़ोर वेसल होगी या बहुत ज़्यादा टाइट होगी, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो वहाँ से फट जाएगी और खून का निकलना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे खून दिमाग में बहना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी वजह है वो ये है कि खून का लोथड़ा, कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है मिसाल के तौर के ऊपर, उसको दिल की बीमारी है या वेल्व की बीमारी स्पेशली है, तो उसमें ब्लड प्रेशर कम रहता है और हार्ट का साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है उसमें, तो वहाँ पे उसको कहते हैं स्टेसिस कहते हैं। तो ब्लड स्टेसिस होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से ये होता है कि खून का लोथड़ा बन जाता है। या आपके लेफ़्ट हार्ट में होता है, अगर लेफ़्ट हार्ट में होगा आपका, जिसको उल्टी साइड वाला दिल कहते हैं, दिल के क्योंकि दो हिस्से हैं, ये अगली वीडियोस में बताऊंगा सारी चीज़ें आपको। तो वो खून का लोथड़ा जब बन जाता है तो वो जब अब हार्ट जब उसको पंप करता है तो वो खून का लोथड़ा छोटा होता है तो वो निकलता है वहाँ से, तो वो जिस भी ऑर्गन में जाके फंसेगा वहाँ पे डैमेज करेगा, वहाँ पे खून की सप्लाई को कम करेगा। इसी तरीके से जब वो आपकी कैरोटिड आर्टरीज, ये जो गले के साथ से जा रही होती हैं, जो आपके दिमाग को सप्लाई करती हैं, और एक आर्टरी है जो पीछे वर्टेब्रल आर्टरी जिसको कहते हैं, वो डिफरेंट एरिया ब्रेन का, उसको सप्लाई करती है। तो वो जिस भी वेसल में जाएगी, खून की नाली में जाएगी, उसको जाके जितना बड़ा लोथड़ा होगा और जितने बड़ी आर्टरी को बंद करेगा या खून की नाली को बंद करेगा, उतना ज़्यादा एरिया डैमेज होगा। तो जब आप देखते हैं कि किसी बंदे को एक साइड का फालज हो गया, लेफ़्ट साइड का या राइट साइड का, अगर सीधी साइड का फालज होगा तो उसमें स्पीच भी चली जाती है, बंदे की बोलने की ताकत भी ख़त्म हो जाती है, बंदा चीज़ों को निगल नहीं पाता, ठीक है, बंदा हाथ उठा नहीं सकता उस साइड का, टांग उठा नहीं सकता, हाथ ऐसे लटका हुआ होगा, पाँव लटका हुआ होगा और बिल्कुल उसमें से जान ख़त्म हो जाती है। तो इसमें पहले जो अलामतें आपको नज़र आती हैं उसमें हाथ सुन्न होते हैं, पाँव सुन्न हो जाता है, चेहरा का हिस्सा एक सुन्न हो जाता है, बैलेंस जो है बंदा नहीं कर पाता, यानी कि अपने आप को बराबर नहीं रख पाता और एक साइड पे गिरता है। तो इस तरीके से आप जो है बंदे को देख सकते हैं कि इसको फालज हुआ है, तो ये चीज़ें उसमें आती हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जो आप अगर करवाएं, अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसका तो लाजमी करवाएं, और उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो इन दोनों लोगों के, और साथ उसको शुगर भी है, तो ये तीन चीज़ें, यानी कि जितनी चीज़ें आप ये साथ ऐडअप करते जाएंगे, बंदा स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है तो गुस्सा ज़्यादा करता है, ये 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं जिसमें हैं ये चीज़ें, तो वो आपने सारी चीज़ें ये देखनी है उनमें। और उसका एक टेस्ट होता है छोटा सा, कोई स्कैन कोई चीज़ कराने की ज़रूरत नहीं होती है, आपने सिर्फ ये देखना कि आपकी क्या खून की नालियाँ, जो गर्दन की खून की नालियाँ ऊपर दिमाग को लेके जा रही हैं खून, वो ठीक है। तो उसके लिए 2 टेस्ट होते हैं, एक एको है जो आप हार्ट का एको, दिल का अल्ट्रासाउंड जो है, उसमें पता चल जाता है कि क्या आपके दिल के वैल्व और बाकी चीज़ें ठीक हैं और उसमें कोई चीज़ जम तो नहीं रही है। एक चीज़ दूसरा, आपने ब्लड प्रेशर अपना मोनीटर करना है कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है। सुबह अगर 8 बजे किया तो शाम को भी 8 बजे करना है, तो उसका आपने एक चार्ट बना लेना है, ठीक है। सिंपल चीज़ें हैं जो कि आपने करनी है। और उसके बाद अगर कैरोटिड आप अपना करवाना चाहते हैं तो बहुत महंगा टेस्ट नहीं है, किसी भी अस्पताल से अच्छे से हो जाता है। तो ये आपकी यानी कि जो कैरोटिड खून की नालियों का दिमाग को ले जाने वाली है, उसका अल्ट्रासाउंड होता है। तो उसमें देखते हैं कि क्या इसमें कोई तंगी तो नहीं आ रही, इसमें कोई लोथड़ा तो नहीं बन रहा, तो या दिल से जाएगा लोथड़ा या आपकी ये कैरोटिड आर्टरीज जो हैं इससे लोथड़ा जाएगा। तो ये दोस्तों वजूहात हैं। और जिन लोगों को ये होता है, फॉर एग्जाम्पल सर भारी होता है, चक्कर आते हैं, एकदम से बंदा गायब हो जाता है, तो ये चीज़ें आपने देखनी। जिनको ये चीज़ें हैं तो इसका मतलब है इसको फालज होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो आप इसका इलाज क्या है और इनसे बचा कैसे जा सकता है, उसके लिए मेरी अगली वीडियो देखिएगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ये अपने प्यारों को ज़रूर आप फॉरवर्ड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।